डीमन स्लेयर की दुनिया में अगर तांजीरो डीमन होता तो स्टोरी कैसी होती, जिसके बारे में वीडियो में बना चुका हूं और आपने उसको बहुत अच्छा प्यार दिया। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर तांजीरो के साथ जेनेसु और इनुसुके भी डीमन बन जाते तो स्टोरी का क्या हाल होता। सोने पे सुहागा अगर रेनगोकू अकाजा का ऑफर मान लेता और डीमन बन जाता तो उस समय क्या होता। वेट किस बात का है, जल्दी जल्दी पॉपकॉर्न उठाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। करते हैं हमारे वाइल्ड बोर इनोसुके से, जिसकी स्टोरी इस टाइमलाइन में बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। रियल सीरीज में हमें आगे जाके पता लगेगा कि इनोसुके की जो मॉम थी उसने इनोसुके को पानी में बहा दिया था जस्ट बिकॉज वो उससे डोमा से बचाना चाहती थी। बट इस टाइमलाइन में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस टाइमलाइन में इनोसुके को पालने वाला डोमा ही होगा। वो डोमा के साथ रह रहकर डीमंस को हेट करना तो छोड़ो, डीमंस के जैसा बनने लगेगा। जैसे हमारा रियल इनोसुके इंसान होकर वाइल्ड बोर जैसा बिहेव करता है, इधर वो इंसान होकर डीमंस जैसा बिहेव करने लगेगा। जैसा मैंने कहा था सोने पे सुहागा, इस टाइमलाइन में इनोसुके डोमा के कैरेक्टर्स इनहेरिट करेगा, जिसमें होंगे वही पागलपन, वही इंसानों की तरफ नफरत और रूल्स को तोड़ने की अंदर से बहुत ज्यादा भूख। तो चलो देखते हैं अभी वाले इनोसुके और इस डीमन इनोसुके में क्या क्या फर्क होने वाला है। पहला तो बहुत सिंपल है, अपने रियल इनोसुके को बोर्स ने पाला है और इस वाले इनोसुके को डोमा ने पाला है, जो आगे जाके इनोसुके को डीमन बना देगा। चेंज नंबर 2, सैडली हमारे इस वाले इनोसुके में ब्रीदिंग स्टाइल्स हैं, पर डीमन इनोसुके कभी ब्रीदिंग स्टाइल सीख ही नहीं पाएगा क्योंकि वो कभी बोस के बीच में नहीं रहा, उसने कभी डीमन से इंटरेक्ट नहीं किया, वो कभी ब्लेड्स ही नहीं उठाएगा। बट ये हो सकता है जैसे डोमा दूसरों को देख के फैसिनेट हो जाता है, हो सकता है इनोसुके किसी डीमन स्लेयर से मिले और उसे मारने से पहले वो उससे फैसिनेट हो जाए और वो ब्रीदिंग स्टाइल सीखने पे मजबूर हो जाए, जहां वो शायद आइस ब्रीदिंग सीखे। अब इस बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ कि आइस ब्रीदिंग ही क्यों। इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि जो हमारा डोमा है उसका जो ब्लड आर्ट है क्रियोकिनेसिस, जिसमें वो आइस को मैनिपुलेट कर सकता है और अलग अलग चीजें, जिसको देख के शायद इनोसुके आइस ब्रीदिंग सीख जाए। हाँ, हमारा ये वाला इनोसुके बहुत ज्यादा पागल होगा, डोमा की तरह सिर्फ शायद औरतों पे फीड करे। द बेस्ट पार्ट, इसके होते हुए आई डोंट थिंक सो डीमन स्लेयर्स जीत पाएंगे। अब तांजीरो के साइड की स्टोरी तो सुनाऊंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि इस बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है यार, जिसमें मैंने तीन अलग स्टोरीज बताई हैं जिसमें तांजीरो डीमन बनता है। तो जाकर उस वीडियो को देखो और नीचे कमेंट करो कि तीनों स्टोरीज में से तुम्हें कौन सा लगता है कि ज्यादा अमेजिंग स्टोरी कौन सी है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलो चलते हैं रेनगोकू के पास कि अगर रेनगोकू अकाजा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो क्या होता। ऐसा होने के बाद सबसे पहले तो हमारे जो साउंड हाशिरा है टेंगेन लवर बॉय, हमारे उनका सबसे पहले दिल टूटता, क्योंकि वो रेनगोकू का बेस्ट फ्रेंड था और इस बारे में मीम्स तो तुमने देखे ही होंगे कि कैसे इन दोनों दोस्तों का ब्रोमांस चलता था। बट सबसे ज्यादा जो शौक होगा वो होगा कागाया, क्योंकि वो रेनगोकू को अपने बेटे की तरह पालता था और रेनगोकू भी उसे ऐसा फादर फिगर ही देखता था। जहां डीमन स्लेयर कॉर्प्स में हालत खराब होने लगेगी कि यार रेनगोकू तो अब डीमन बन गया, अब क्या होगा, वहीं डीमंस के अंदर भी कुछ खास माहौल नहीं बन रहा होगा। अकाजा ने रेनगोकू को ब्लड देके डीमन तो बना लिया है, बट अब वो उसके पैरों की कील बन चुका है, क्योंकि जहां अकाजा इतने सालों से अपर मून 1 बनने के लिए फाइट कर रहा था कोकोशिबो से, अब उसके पास सिर्फ कोकोशिबो नहीं रेनगोकू भी होगा। क्योंकि जैसा कि हमने देखा था रेनगोकू और अकाजा की फाइट में कि रेनगोकू कितना ज्यादा पावरफुल है, और अगर सिर्फ उस पे एक हीलिंग फैक्टर होता तो अकाजा की मां बहने कर सकता था, जिस पोटेंशियल को देखकर मुजान रेनगोकू को अपना और ब्लड देगा। इस वीडियो का तीसरा सोने पे सुहागा, रेनगोकू जो फायर ब्रीदिंग करता था और शायद किसी कारण सन ब्रीदिंग नहीं सीख पाया था, अब डीमन बनने के बाद वो सन ब्रीदिंग शायद इजीली सीख ले। तो मैं इस बात पे कोई डिबेट तो नहीं करना चाहता, बट हाँ रेनगोकू टॉप 2 डीमंस में से तो रहेगा ही रहेगा, या तो अपर मून 1 या अपर मून 2, क्योंकि मेरे हिसाब से सन ब्रीदिंग होने की वजह से उस पे कोकोशिबो पे एक अपर हैंड तो होगा ही, और हो सकता है वो शायद अपर मून 1 भी बन सके। अब जबकि हमने इनोसुके, तांजीरो और रेनगोकू को डीमन बना दिया है, तो अगला नंबर किसका है? नेजुको-चान, ऑब्वियसली जेनेसु। तो तुम्हारे हिसाब से जेनेसु कब डीमन बना होगा? जहां तक मुझे लगता है जेनेसु की लाइफ नॉर्मल ही जाएगी अंटिल द एंटरटेनमेंट आर्क, जहां
तांजीरो और इनोसुके तो प्रेजेंट नहीं होंगे, पर गितारो टेंगिन को मार देगा। बट जो ऑफर उसने तांजीरो को दिया था अबाउट बिकमिंग अ डीमन, वो शायद वो जेनित्सु को भी दे उस पे तरस खाकर, और शायद यहाँ हमारा जेनित्सु डीमन बन जाए। बट यहाँ एक पोटेंशियल एक स्टोरी भी है, जैसे कि जेनित्सु का एक गुरु भाई था सेम टीचर के साथ जो स्टूडेंट रहता है, काइगाकू, जो बना था डीमन अप्रोक्सीमेटली ट्रेनिंग हाशिरा पीरियड के दौरान, जहां उसको डीमन बनाने वाला कोई नहीं था, कोकोशिबो था। इस टाइमलाइन की स्टोरी में जो डीमन बनेगा वो होगा जेनित्सु। अब घबराओ मत, जेनित्सु हमारा ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, वो वैसा ही सीधा साधारण सा लड़का रहेगा, बट उसकी पावर्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे इंक्रीज होंगी। जहां हम देखते हैं सीरीज में जेनित्सु सिर्फ 2 ही थंडर ब्रीदिंग के स्टेप्स कर पाता है, बट यहाँ डीमन बनने के बाद वो थंडर ब्रीदिंग को मास्टर कर लेगा, और वो जो गॉड स्पीड है, जो उसका बेस्ट अटैक है, उसको मल्टीपल टाइम बिना थके कर पाएगा। एंड जेनित्सु विल बी द फास्टेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। इसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाके डीमंस को बनने से रोक देगा और स्टोरी खत्म। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट जेनित्सु बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन बनेगा। उसका मेन रीजन ये नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा थंडर ब्रीदिंग को, उसका मेन रीजन होगा इट्स रिलेटेड टू हेंतेंगू। जैसे कि हेंतेंगू खुद को विक्टिम मान के अपने पर्सनैलिटीज और अपने जो इमोशंस हैं उनसे सब कुछ काम कराता था, और वो उन सबको ब्लेम करता था इन चीज़ों को लेकर। वो एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप की चीज़ थी, जिसे वो एज अ ब्लड आर्ट यूज़ करता था। बट यहाँ हमारे जेनित्सु के पास मल्टीपल ब्लड आर्ट होंगे मेरे हिसाब से। पहला तो थंडर ब्रीदिंग हो गया, दूसरा उसकी जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड वाली जो हरकतें हैं वो डीमन फॉर्म में बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएंगी। मतलब अपने नॉर्मल फॉर्म में तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा ही, बट उसके कॉन्शियस माइंड जब वो सो जाता है, उसका वो वाला डीमन फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। तुम सोच के देखो, नॉर्मल जेनित्सु और अनकॉन्शियस सोता हुआ जेनित्सु के पावर लेवल में कितना डिफरेंस है। तो ये सोचो डीमन जेनित्सु जब नॉर्मल और सोते हुए में कितना डिफरेंस होने वाला है। बट हाँ, जेनित्सु हमारा रहेगा तो सॉफ्ट बॉय, वो औरतों की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड रहेगा जैसा मेन सीरीज में रहता है, जहाँ की हमारा इनोसुके जो डोमा के साथ रह के औरतों पे फीड करने लगेगा, वहीं जेनित्सु औरतों की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव सा रहेगा उसका। वो सिर्फ मेल्स पे फीड करेगा और औरतों के लिए सिप करने लगेगा, जो शायद उसका वीक पॉइंट रहेगा, और शायद कोई फीमेल हाशिरा ही उसे हरा दे, जो थोड़ा सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वो जितना फास्ट होगा उस हिसाब से आई डोंट थिंक सो कोई इसके आसपास भी आने वाला है। अब आने वाला है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ये तीनों दोस्त एक ही टाइमलाइन में डीमन बन के प्रेजेंट रह सकते हैं? इस बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। सोचो थोड़ा ध्यान से, क्या ये सेम टाइम पर जिंदा रह सकते हैं? इसका स्ट्रेट आंसर है नो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 एक साथ पॉसिबल है। क्योंकि अब मैं बताता हूँ क्यों। जहाँ तक हमें मालूम है, इनोसुके इन तीनों में से सबसे पहले डीमन बनने वाला है, जिसके बाद तांजीरो बनेगा, जिसे बनाने वाला मुजान होगा। तो एज पर द रूल, अगर इनोसुके एक अपर मून भी बनता है या लोअर 12 मून्स में से भी कोई बनता है, तो जब तांजीरो आएगा उसे उसकी जगह लेने के लिए उसे फाइट करनी पड़ेगी। तांजीरो और इनोसुके की फाइट होगी और उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह पाएगा। पॉसिबल है वो तांजीरो हो या पॉसिबल है वो इनोसुके हो, बट दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा जो वो प्लेस होल्ड करेगा। तो एज यूजुअल जेनित्सु हमारा सेफ खेल जाएगा और वो सबसे बाद में आएगा, तो दोनों में से जो भी बचेगा उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। इसी बात पे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ और वीडियो पे कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट डाउन कि तुम्हें किस बारे में वीडियो चाहिए अगली। इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, हस्ता ला विस्ता।